दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर चलने वाला है वो 15 लेक्चर चलने वाला है। यानी कि हमारा जो लेक्चर चलेगा आसक्ति या फिर लगाव या फिर विरक्ति के ऊपर चलेगा। आसक्ति को बोलते हैं अटैचमेंट और अटैचमेंट को लगाव भी बोलते हैं। ठीक है, लगाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग बोलते हैं। और हमारा जो विरक्ति होता है ये आसक्ति के अपोजिट होता है। इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल हर एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। लगभग आपका 8 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो खूब अच्छे से इससे पढ़ना है। आसक्ति क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं मीनिंग एंड डिफिनेशंस। देखिए, लगाव का अनुभव व्यक्तित्व के विकास विशेष रूप से सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करता है। सोच से पता चलता है कि आसक्ति या लगाव पूरे जीवन में स्थिर संबंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। स्थिर संबंध, ठीक है, स्थिर संबंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। तंत्रिकाविदों का मानना है कि लगाव एक तरह की प्रारंभिक आवश्यकता है और मस्तिष्क में न्यूरॉन, जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जो पाए जाते हैं, ठीक है, कि कुछ स्थापित तंत्र इसे सक्रिय करने के लिए ही समर्पित हैं। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स मदद करता है। वास्तव में हम आसक्ति के बिना जीवन नहीं जी सकते। ये बात सत्य है कि हम आसक्ति के जीवन नहीं जी सकते। ठीक है, आसक्ति क्या होता है? किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति के प्रति स्नेह या प्रेम को ही हम क्या बोलते हैं? हम आसक्ति बोलते हैं या फिर इसे लगाव बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं। आसक्ति या अनुलग्न या फिर लगाव मानव के मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए स्नेह या सहानुभूति के भाव को कहा जा सकता है। आसक्ति या लगाव हमारा अन्य व्यक्तियों, परिस्थितियों अथवा संपत्तियों के प्रति एक आकर्षण है जिसे हम कई अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा जो लगाव होता है वो हर मनुष्य का लगाव जो होता है वो अलग अलग होता है। किसी का लगाव होता है कि पढ़ने में है, किसी का लगाव धन प्राप्त करने में है, किसी का मन किसी को पाने में है, किसी का मन अपने प्रेम को और साकार बनाने में है, किसी का मन सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि चलाने में है। तो हर व्यक्ति का जो लगाव होता है वो अलग अलग होता है। वो भावनात्मक बंधन जो आमतौर पर शिशु और उसकी देखभाल करने वाले के बीच बन जाता है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वह असहाय शिशु की प्राथमिक आवश्यकता पूरी हो पाती है। इसके बाद यह शिशु के सामाजिक और भावनात्मक विकास का साधन बन जाता है। शिशु का प्रारंभिक अनुभव उसके तंत्र के विकास का कारक बनता है और उसकी विभिन्न चीज़ों के प्रति प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करता है। इसके बाद आसक्ति की जीवन में भूमिका, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आसक्ति का जीवन में क्या क्या भूमिकाएं हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आपका 15 नंबर का भी सवाल इससे पूछा जा सकता है। केवल 1 क्वेश्चन या फिर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। ठीक है, आप लोगों को देखिए कहीं पर क्या होता है कि इसका नंबर जो आपके मार्कशीट होता है उसमें जुड़ता है, किसी की यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि नहीं जुड़ता है। तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी से मालूम कर लीजिएगा कि जुड़ता है या फिर नहीं जुड़ता है। ये आप लोगों का सिंपल भाषा है कि आपके दैनिक जीवन में क्या कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है, ये सभी हमारी ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आसक्ति की जीवन में भूमिका। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आसक्ति शिशु की परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति को विकसित करती है। जो बच्चों की जो परिस्थिति होती है उनको सामना करने की शक्ति को विकसित करती है।
यह शिशु के दिमाग में उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति का मानसिक प्रतिबिंब बनाकर तैयार करती है। बच्चों के दिमाग में उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति का जो देखभाल जो व्यक्ति करते हैं या फिर माता पिता जो हमारे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि उनका जो प्रतिबिंब यानी कि जो माता पिता हमारे बच्चे को सेवा करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे माता पिता हम लोगों को सेवा करते थे, तो अब हमारे माता पिता का हमारे पर, ठीक है, लगाव था, स्नेह था, प्रेम था, ठीक है, अटैचमेंट था। तो अटैचमेंट था तो हमारा जो, तो वहाँ से रिस्पॉन्स अधिक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि हमारे माता पिता हमें बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, चाहते हैं, पसंद करते हैं इत्यादि। तो ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने दैनिक जीवन में अपने माता पिता को उच्चतम स्थान दें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिशु के दिमाग में उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति का मानसिक प्रतिबिंब तैयार करती है। यह शिशु को बिना किसी परेशानी के यह शिशु को बिना किसी परेशानी के देखभाल करने वाले से अलग होने की भी अनुमति देती है, जिससे वह अपने आप दुनिया को समझना शुरू कर देता है। जो हमारे बच्चे होते हैं को बिना किसी परेशानी के देखभाल करने वाले से अलग होने की भी अनुमति देता है। ये हमारा लगाव, जो हमारा बच्चा है, आमतौर पर देखते हैं कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं या फिर कोई भी होता है, तो अपने माता-पिता पर जो माता-पिता का यदि लगाव नहीं है, ठीक है? और कोई और जैसे नौकरानी सेवा करती हैं बच्चों का, तो बच्चों का जो लगाव होता है, ठीक है? जो बच्चों का मतलब उच्चतम स्थान होता है, वो समझ लीजिए कि आपके नौकरानी जो होती है, ठीक है? उन पर ही होता है, ठीक है? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ह्यूमन वैल्यू इतना आसानी से नहीं होता है। आप लोगों को खुद अपना एक अलग दिमाग लगाना पड़ता है। आसक्ति अपने आप में बच्चे की स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता को भी समाहित करती है। आसक्ति कठिन क्षणों में मानसिक सहारे के रूप में काम में ली जाती है। आसक्ति हमारे सभी सुखों का स्रोत है। इसी के कारण हम अपने दोस्तों और रिश्तेदार से बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों से तथा हमारी वस्तुओं से जुड़े रहते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं विरक्ति क्या है हमारा। तो आमतौर पर आसक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लिए हैं। आसक्ति क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है, जीवन में इसका क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देख लिए हैं। सॉरी, कुछ डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉग है यानी कुत्ते जो है हमारे यहाँ पर ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भौंकते हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आसक्ति के बारे में देख लेते हैं, हमारी आसक्ति क्या होती है। किसी ऐसी चीज़ से दूरी बना लेना जिसे हम बहुत चाहते हैं और जिसके प्रति हम आकर्षित रहते हैं, विरक्ति या अलगाव कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि दो लवर हैं, एक मेल है, एक फीमेल है। अब क्या हो रहा है कि मेल एंड फीमेल लव वाली सिस्टम है, ठीक है, लव है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन मेल जो है इनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां है, वर्क करना है, कुछ सपने हैं, ठीक है। फीमेल जो है विवाह करना है इत्यादि। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे जो मेल हैं, ठीक है, वो अपने इस लव ऑफ के चक्कर को छोड़कर, ठीक है, अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम अलगाव बोलेंगे, या फिर हम इसे बोलते हैं विरक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्यारे मित्रों। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, देखिए आसक्ति की परिभाषा क्या होता है। कुछ और आसक्ति के बारे में देखें तो विरक्ति को आमतौर पर अनासक्ति भी बोलते हैं, ठीक है, गैर अनुलग्नक भी बोलते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं, व्यक्तियों तथा दुनिया की अवधारणाओं पर नियंत्रण रखने की अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है।
इच्छा, कामना या वासना से मुक्त होने की पीड़ा। बहाई मत, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में और ताओवाद में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत या यहाँ तक कि आदर्श भी माना जाता है। विचलन, अलगाव मन की वह स्थिति है जो खुशी और दुख दोनों के समय में आपकी मदद करती है। यह एक मिनट जरा वेट कीजिए। यह सभी जानते हैं कि जीवन खुशी और दर्द, आराम और कठिनाई का मिश्रण है। किस किस चीज़ का मिश्रण है? जीवन, खुशी, ठीक है, दर्द, आराम और कठिनाई का मिश्रण है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। खुशी, एक मिनट, एक हमारा खुशी हो गया, एक हमारा हो गया दर्द, दुख, पीड़ा। इसके बाद हमारा आ गया कठिनाई, कठिनाई, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया आराम, ठीक है। व्यक्ति को इनमें से, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से केवल दो ही चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। या फिर खुशी प्राप्त होगी या फिर कठिनाई प्राप्त होगी, ठीक है। यदि खुशी प्राप्त होगी तो आराम प्राप्त होगा, कठिनाई प्राप्त होगा तो दर्द प्राप्त होगा। समझ रहे हैं कि समझ नहीं रहे हैं? खुशी प्राप्त होगा तो आराम प्राप्त होगा, आराम प्राप्त होगा तो खुशी प्राप्त होगा, और यदि दर्द प्राप्त होगा तो कठिनाई प्राप्त होगा, पर कठिनाई प्राप्त होगा तो दर्द प्राप्त होगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका अपोजिट है। कठिनाई प्राप्त हो रहा है तो आमतौर पर आपको आने वाली समस्या, आने वाले जीवन में, ठीक है, खुशी भी प्राप्त होगा और आराम भी प्राप्त होगा। यदि आप अपने मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, तो अपने आने वाले भविष्य में आपका जो जीवन रहेगा वो खुशहाल रहेगा, और आपका जो पद रहेगा वो उच्च भी रहेगा। आपको खुशी भी प्राप्त होगी, उस आपको आराम भी प्राप्त होगा, आप लोग को वैराग्य भी प्राप्त होगा, आपको सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। इसलिए कहते हैं मेहनत कीजिए, ठीक है। अपने नींदों को छोड़िए और धन से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, विरक्ति उदासीनता नहीं है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो उदासीन लोग रहते हैं, ठीक है, जो उदासीन लोग होते हैं, जो काम करने में कुछ फोकस ही नहीं देते हैं, जो बुझे बुझे से होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो उदासीनता होते हैं, उदासीनता वाले व्यक्ति हैं। अपने ड्रीम पर कोई फोकस ही नहीं देंगे। जैसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उस छोड़िए। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, क्या बोलता है कि मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा, लेकिन क्या बोलते हैं कि कठिन परिश्रम करने में वो घबराता है और सोचता है कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो ऐसा होगा, ऐसे से वो दिन प्रतिदिन अपना जो समय है व्यतीत करता जाता है, लेकिन आईएएस तो क्या, उसका एक अटेम्प्ट भी नहीं निकल पाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? उदासीनता बोलते हैं। समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हिंदू धर्म, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैराग्य एक हिंदू शब्द है। जो हमारा वैराग्य, ये हमारा एक हिंदू शब्द है, जिसे अक्सर अनासक्ति, अलगाव, विरक्ति, ठीक है, इत्यादि में माना जाता है। अलगाव का हिंदी दृष्टिकोण अस्तित्व की ही सही व्याख्या और सच्चे अर्थ में वर्तमान में जीने की मन स्थिति पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जिम्मेदार और सक्रिय रहे, किंतु अतीत के भविष्य के बारे में चिंता नहीं करे। विचलन सिर्फ जीवन में किए जाने वाले कर्मों के फल या परिणाम के प्रति हो, न कि जीवन की अन्य बातों के बारे में हो। इस अवधारणा को पुराणिक और वैदिक साहित्य में बड़े अस्त्र से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जो आसक्ति या अनुलग्न के बिना अपना कर्तव्य करता है एवं परिणाम भगवान को समर्पित करता है, वो पाप कर्म से अप्रभावित रहता है। जिस तरह कमल जल में खिलकर भी जल के स्पर्श से दूर रहता है। भगवत गीता श्लोक लिया गया है हमारा 5.10 से। भगवत गीता का ज्ञान इसमें दिया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता का। सोचिए, बहुत ही बढ़िया दिया गया है। इसमें एक श्लोक दिया गया है, जो आसक्ति या अनुलग्न, ठीक है, डी अटैचमेंट के बिना अपना कर्तव्य करता है,
के बिना अपना कर्तव्य करता है, यानी कि अपना अटैचमेंट अटैचमेंट के लिए कर्तव्य करता है, यानी आकर्षण लगाव के लिए कर्तव्य करता है, तो वो परिणाम को समर्पित भगवान को समर्पित करता है, वो पाप से अप्रभावित रहता है। जिसे तरह कमल जल में खिलकर भी जल के स्पर्श से दूर रहता है। बहुत ही बढ़िया श्लोक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे आप लोग याद भी कर लीजिएगा। जैन धर्म। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ मोटी मोटी बातें दी गई हैं। इसे व्यक्ति कैसे करे, अपने दिमाग का निरीक्षण करे। सबसे पहले अपने हाँ ठीक है, अहम की आवाज़ और वास्तविकता के बीच अंतर करे। इसके बाद अनिश्चितता को गले लगाओ। अब एक शब्द आता है अनिश्चितता। क्या है भाई साहब अनिश्चितता क्या है? अब देखिए, सबसे पहले इसमें शब्द को देख लीजिए क्या दिया गया। अज्ञान को भी स्वीकार करने या गले लगाने की इच्छा सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि दीमक चोपड़ा कहते हैं, जो लोग बाहर सुरक्षा खोजते हैं वो अपने जीवन भर उसका पीछा करते हैं। सुरक्षा के भ्रम के लिए अपने लगाव को छोड़कर जब आप काम करते हैं तो आप कई संभावनाओं के क्षेत्र में कदम करते हैं। यह वह जगह है जहां आपकी सच्ची खुशी और पूर्ण संतोष मिल सकता है। ध्यान रखें, मेडिटेट करें, ठीक है। पुरानी आदतों में पढ़ने के लिए खुद को दोष न दो। इस प्रकार से बहुत सारी दिए गए हैं बातें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो क्या होगा आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वो हमारा होने वाला है परीक्षा, एग्जामिनेशन। क्या ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा एग्जामिनेशन तक ही हमारा सिलेबस है। यदि आप लोग एग्जामिनेशन से अधिक भी चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इससे भी अधिक वीडियो बना कर दूंगा। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप रिस्पांस देना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि बेकार लगा। आप लोगों का जब रिस्पांस होता है तभी मैं ह्यूमन वैल्यू का और अधिक वीडियो में बना कर लाता हूँ। हर चीज़ का एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिलोसॉफी, बायोलॉजी, इस प्रकार से इंग्लिश में सभी का वीडियो बनाता लाता हूँ। हमारे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो अपडेट है। एग्रीकल्चर के साथ साथ भी सभी चीज़ों का हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। हमारे चैनल को चेकआउट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर, साथ ही साथ बीएससी की जो हमारे बीए लोग हमारे फिलोसॉफी लोग वाले हैं, ठीक है, उन लोगों की भी क्लासेस चलाता हूँ। कक्षा 11-12 एग्रीकल्चर की भी क्लासेस चलाता हूँ। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम की भी क्लासेस चलाता हूँ, जैसे हमारा बीएचयू हो गया, आईसीआर हो गया, जेट हो गया, बीसीएसई हो गया, ठीक है, सीजी हो गया, एमपी पेट हो गया, डीडीओ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सभी की क्लासेस में चलाता हूँ, तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को धन्य से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अरे भाई साहब, आप लोग ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहे हो, मानव की मूल्य और नीतियाँ पढ़ रहे हो। आप लोग मानव को समझिए, व्यक्ति को समझिए, ठीक है। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक है। देखते हैं वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।